तो दोस्तों, आज अकाउंटेंसी का 4th डे है, क्योंकि इस पे मैं एमसीक्यू ला रहा हूँ और इसको कंप्लीट करना है। जब तक कि आपका एनबीएस ऑडिट असिस्टेंट का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक मैं कराऊँगा एमसीक्यू। इसका कराऊँगा, ऑडिटिंग का कराऊँगा। अभी धीरे धीरे मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग और जीईएम जो कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस भी कहा जाता है जिसको, उसको मैं ख़त्म करा दूँगा, क्योंकि वो छोटे छोटे चैप्टर हैं तो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। पर अकाउंटिंग और टैक्सेशन थोड़े बड़े चैप्टर हैं, तो टैक्सेशन में मैं एमसीक्यू में जल्दी लाऊंगा। ठीक है दोस्तों, और तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन, एज पर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। तो जो दोस्तों प्रिंसिपल है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिट, कहता है कि इसमें फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन द फ्यूचर। तो इसीलिए हम लोग जो प्रिंसिपल है, इसीलिए इसकी वजह से हम लोग डिप्रिसिएशन भी लगाते हैं फिक्स्ड एसेट पे। ठीक है दोस्तों, एज पर इनकम टैक्स एक्ट अकाउंटिंग पीरियड इज़ 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है दोस्तों, 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, जैसे आज इस साल हो गया 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023। ठीक है, ऐसे स्टार्ट होता है, ऐसे एंड होता है दोस्तों। एज पर कॉस्ट कॉन्सेप्ट एन एसेट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, इसके मुताबिक जो एसेट रिकॉर्ड होता है वो एट द प्राइस एट विच इट इज़ एक्वायर्ड। ठीक है, जो प्राइस जिस पे हम लोग ख़रीदे हैं उसको एक्वायर्ड, इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट भी कहते हैं दोस्तों। इसको एसेट खरीदने में जितने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और जितना भी खर्चा हुआ सब मिला के होता है। ठीक है दोस्तों, एज पर डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, दोस्तों ये एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल है, क्योंकि इक्वल टू का साइन मुझे मिल नहीं रहा था तो इसीलिए मैंने डैश लगा दिया। ठीक है दोस्तों, ये डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट की वजह से ये फॉर्मूला है। ठीक है दोस्तों, एज पर रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट रेवेन्यू इज डीम्ड टू बी रियलाइज्ड। रेवेन्यू कब रियलाइज कर दिया जाता है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट पे व्हेन द टाइटल ऑफ द गुड हैज़ बीन ट्रांसफर टू द परचेजर, जब गुड्स का मालिकाना हक परचेज़र के पास ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, रेवेन्यू उसको उस टाइम रेवेन्यू रियलाइज कह दिया जाता है। ठीक है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट मीन्स क्या होता है दोस्तों? रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट इन द बुक्स एट कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट देयर शुड बी अ प्रॉपर वाउचर फॉर चेकिंग एवरी ट्रांजेक्शन। ठीक है दोस्तों, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट यही कहता है कि देयर शुड बी प्रॉपर वाउचर्स फॉर चेकिंग एवरी ट्रांजेक्शन। दोस्तों जो वाउचर होता है वो उसको ऑडिटर भी अपने ऑडिटिंग के वक्त इसी को देखता है। ठीक है दोस्तों, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी मीन्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मेथड शुड रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम वन ईयर टू अनदर। दोस्तों जो कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी होता है, ये होता है कि मतलब आप पिछले साल जो रूल अप्लाई करे थे वही अगले साल भी करोगे। ये नहीं कि पिछले साल कुछ और करे थे, इस साल कुछ और चेंज कर दिए। इस एक साल में आप चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कंपैरेबिलिटी फिर दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो यही कहता है कि आप जल्दी एक मेथड को आप जल्दी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म टेक्स इनटू अकाउंट। ठीक है, कंजर्वेटिज्म क्या कहता है? ऑल फ्यूचर लॉस, सब लॉसेस लिए जाते हैं बट नॉट प्रॉफिट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और रिलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। ठीक है दोस्तों, द कॉन्सेप्ट दैट अ बिजनेस इंटरप्राइज विल नॉट बी सोल्ड और लिक्विडेटेड इन द नियर फ्यूचर इज नोन एज concept that a business enterprise will not be sold or liquidated in the near future। दोस्तों ये गलत है, गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट होगा। एक मिनट दोस्तों, गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट। ठीक है दोस्तों,
कॉन्सेप्ट। ठीक है दोस्तों, एक्वेरियल कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन मैचिंग कॉन्सेप्ट। एक्वेरियल कॉन्सेप्ट किस पे बेस्ड है दोस्तों? मैचिंग कॉन्सेप्ट पे। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग विंडो ड्रेसिंग इज प्रोहिबिटेड। विंडो ड्रेसिंग दोस्तों होता है कि किसी एसेट को कम करके लिखना, ठीक है। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, ठीक है, प्रोहिबिट करता है ये। एवरीथिंग ऑफ फर्म ओन्स इट ऑल्सो ओज टू समबडी, दिस इज एक्सप्लेन बाय विच कॉन्सेप्ट? डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। विच ट्रांजेक्शन विल, दोस्तों ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। आपने पिछली बार वाले का नहीं दिया दोस्तों, आप करोगे नहीं, सीखोगे नहीं, तो कैसे फिर एग्ज़ाम में आप लीड करोगे? जो मैं दे रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट भी है, आप प्रीवियस ईयर पेपर देख भी सकते हो, ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन मत छोड़िए जो सब करें वो आप ना कर पाएँ, ये बहुत ही बड़ा माइनस पॉइंट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसका आप ज़रूर दीजिएगा आंसर, ठीक है। फिर आता है दोस्तों, व्हेन अ फर्म मेंटेन्स अ कैश बुक इट नीड नॉट मेंटेन कैश एंड बैंक अकाउंट इन लेजर। दोस्तों जब कैश बुक बनाया जाता है तो उसके बाद आपको कैश और बैंक अकाउंट का अलग से अकाउंट नहीं खोलना है लेजर में, ठीक है। कैश बुक मेंटेन्स रिकॉर्ड ऑफ ऑल कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, जितने भी कैश मिले और पेमेंट जिस किया गया, ठीक है। द बैलेंस ऑफ कैश कॉलम ऑफ कैश बुक ऑलवेज शोज अ डेबिट बैलेंस, हमेशा हमेशा डेबिट बैलेंस दिखाएगा दोस्तों कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। द बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक ऑलवेज शोज अ ईदर डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। बैंक कॉलम जो कैश बुक का है वो डेबिट या क्रेडिट दोनों दिखाता है, पर कैश कॉलम ऑफ कैश बुक वो हमेशा डेबिट बैलेंस दिखाएगा। डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक इज़, टोटल किया जाता है दोस्तों पर नॉट बैलेंस नहीं किया जाता उसको, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। धीरे धीरे दोस्तों अकाउंटेंसी तो मैं ख़त्म करा दूंगा एमसीक्यू से, और बचेगा दोस्तों जैसे कि टैक्सेशन काफ़ी बड़ा मतलब सब्जेक्ट ही है, तो उस पर आप कमेंट करिएगा, मैं एमसीक्यू बनाऊंगा। अगर आपको कोई डाउट होता हो तो पूछिएगा, ठीक है। और भी कोई अगर सब्जेक्ट पे होता है, चाहे रीजनिंग, इंग्लिश, किसी पे भी अगर बनाने कहेंगे तो मैं बनाऊंगा। मैं, आप नहीं भी कहेंगे तब भी बनाऊंगा, पर अगर कोई प्रॉब्लम अलग से आती है, जैसे आप किसी टॉपिक पे चाहते हो कि मैं एमसीक्यू बनाऊं, तो उस पर कहिएगा दोस्तों, मैं ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।